में उस टापू के ऊपर on that separate place, that island, उसने यूहन्ना को उठा लिया ऊपर। John was taken up. यूहन्ना का आत्मा स्वर्ग में उठा लिया John's गया। spirit was taken to heaven. अगर आप एकांत में हैं, If you are alone, अकेले हैं, alone, आनंदित हो, you be joyful. यीशु मसीह अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करने Jesus जा will रहा reveal है। himself. हालेलुया। Hallelujah. हर दिन प्रभु तुम्हारी वेट करता है। Every day he is waiting. वो चाहता है आप उससे अकेले में मिले, He wants that you meet आप him. उसके साथ अपना समय बिताएं, You spend his time with him. आप उसकी सुने। You listen to him. वो अपने आप को तुम पे जाहिर करना चाहता He है। wants to reveal himself unto वो अपनी you. सोच को, अपने विचारों को तुम में डालना He चाहता wants to है। put his thoughts वो into you. तुम्हारे भीतर अपने रूप को देखना He चाहता है। wants to see his image in you. जब वो आया, When he came, वो नहीं चमका, he was not shining. मूसा और एलिया भी चमके। Even Moses and Elijah were जब shining. वो आएगा, When he will come, तुम भी चमकोगे, you will also shine. तुम भी चमकोगे। You will also shine. बोलो परमेश्वर, तेरा वचन दो धारी तलवार है। प्रभु मुझे काटे और छाटे, लेकिन फलवंत करे। बोलो परमेश्वर, मैं एक उत्तम जीवन जियूं, यीशु के नाम से, आमेन, हालेलुया। एक उत्तम लाइफ क्या है? एक ऊंचा जीवन क्या है? आज हम जानेंगे। परमेश्वर की नजर में मत्ती 17 निकालो। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया, 17 का 1, और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा से हम एक बार फिर लिखा है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में, कुछ शब्दों का हमने ध्यान रखना है, बोलो एकांत में, कांत में, और किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। बोलो ऊंचा पहाड़, ऊंचा पहाड़, बोलो एकांत, एकांत और ऊंचा पहाड़। और ऊंचा पहाड़। वहां उसके सामने उसका रूपांतर हुआ। There he was transfigured. वहां उसके सामने उसका रूपांतर हुआ And there he was transfigured. और उसका मुंह सूर्य के समान चमका And his face did shine as the और sun. उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो And गया। his raiment white as light. और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई Behold, दिए। there appeared Moses and Elias talking with him. लिखा यहाँ उसके सामने उसका रूपांतर, बोलो रूपांतर हुआ। He was transfigured. रूपांतर, Transfigured. रूपांतर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह, लिखा 6 दिन के बाद उसका रूपांतर हुआ। When Jesus Christ, after 6 days, he was transfigured. 6 दिन, 6 days.
6000 साल 6,000 years. यीशु आ रहा है महिमा के साथ। Jesus is coming with. हर एक चीज का एक भेद है बाइबल में। There is everything in the Bible as a revelation. लिखा है यीशु मसीह ने उनको वहीं पर उसका रूपांतर नहीं हुआ। It is written, he was not transfigured there only. यीशु का रूपांतर यीशु कहाँ लेके गया चेलों को? Where did Jesus take him? हाँ, कहाँ लेके गया? Where? ऊंचा पहाड़। क्या बोला था मैंने? एकांत और ऊंचा पहाड़। Took them apart and to a high mountain. यीशु मसीह अपना रूपांतर, अपना रूप उनको दिखाने के लिए कहाँ लेके गया? एकांत और ऊंचे पहाड़ पर। To make बोलो them एकांत और ऊंचे पहाड़। apart and high mountain. और वहां पर यीशु एकदम से उसका चेहरा चमकने लगा And there he was और transfigured. उसके वस्त्र उछले हो गए। His face was shining and his raiments were filled with glory. आप सोचो, आप नॉर्मली किसी के साथ बैठे हो You're normally sitting to a person think. और आप उस व्यक्ति के साथ, अपने जैसा दिखने वाले व्यक्ति के साथ आप कहीं गए हो You have gone with a person who looks like you. और वो आपसे थोड़ा हटके पहाड़ पे खड़ा है And he is standing on a और mountain. एकदम से उसका रूप बदल गया। And suddenly his वो face changed. सूर्य के समान उसका चेहरा चमकने He's लगा shining like the sun. और उसका वस्त्र उज्जवल हो गया। And his raiment was filled with glory. वो यीशु जो नॉर्मल सा दिखाई देता रहा, Jesus, who was looking normal, वो एकदम महिमामय रूप में आ गया। he was filled with glory. आप सोचो, जब पतमुस टापू पर यूहन्ना को छोड़ आए, When on Patmos island John was there, वो टापू जहाँ पे इंसान जाता ही नहीं था, that island where man did not go, परमेश्वर ने उस एकांत में, उस टापू के ऊपर, on that separate place, that island, उसने यूहन्ना को उठा लिया ऊपर। John was taken up. यूहन्ना का आत्मा स्वर्ग में उठा लिया John's गया। spirit was taken to heaven. अगर आप एकांत में हैं, If you are alone, अकेले हैं, आनंदित हो, you be joyful. यीशु मसीह अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करने Jesus जा will रहा reveal है। himself. हालेलुया। Hallelujah. आप परमेश्वर के गहरे विचारों को सुन पाते हैं। You are able to listen to the deep thoughts of the Lord. आप परमेश्वर की, आप जानते हैं, जब आप एकांत में प्रभु के साथ चाहते हैं, When you are alone with the Lord, आपका कठोर हृदय टूट जाता है। your hard heart breaks. आप अपने अंदर भी देख सकते हैं। You begin to see inside of yourself. आप परमेश्वर को देख सकते हैं, You see the Lord. उसके विचारों की गहराई को पकड़ सकते हैं। You take hold unto the depths of the Lord. परमेश्वर हो सकता है अपनी मर्जी को आपके जीवन में बदल दे। God wants to reveal His will unto you. योना के विषय में जब हम पढ़ते हैं, We read about Jonah. वहां पर 1,20,000 लोग थे 1,20,000 people नीनवे में, in the land of Nineveh. और जब योना वहां पर गया, And when Jonah went there, परमेश्वर, जब उन लोगों ने पश्चाताप किया, when they repented, प्रभु के वचन को सुन के मन when फिराया, they listened to the word and repented, परमेश्वर ने अपनी मर्जी को बदल दिया। God changed His will. वो 1,20,000 लोग मौत के मुंह से बचाए गए। 1,20,000 उस people, विपत्ति से they were बचाए saved गए। from death, from the tragic incident. जब आप परमेश्वर की देवड़ी को नहीं छोड़ते। When you do not leave the Lord's presence. हन्ना की कोख बाइबल में लिखा यहोवा ने बंद कर रखी थी। The womb of Hannah was closed by the Lord. समझ रहे? लेकिन हन्ना प्रभु की वेदी को नहीं छोड़ती थी। Hannah रोती थी और did not गिड़गिड़ाती leave थी। the presence of the Lord. और क्या हुआ? And what happened? परमेश्वर ने अपनी मर्जी को बदल दिया। God changed the will. प्रभु ने बोला, जा उसके दास के मुंह से तुझे मन चाहा वर मिले, And from there तुझे you मन will चाहा have वरदान मिले। what you have wanted. और उसको एक पुत्र पैदा हुआ। And there came Samuel, the son. आपको समझना है, You have to know. परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। God wants to reveal Himself unto you. अपने तेजस्वी रूप को आपके सामने He प्रकट wants to करना reveal His glorious presence into your वो life. चाहता है। What He wants. आप अपने आप को संसारिक बातों से, That you set yourself apart हर चुगली चर्चा से, from the worldly things, हर पाप से,
from the sin. अलग कर ले, Separate yourself. अलग कर ले। Separate yourself. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. शुरू में ये अलगताई बहुत ज्यादा हमें खलती है, This लेकिन separation, sometimes we don't like it. एक टाइम आता है, But a time comes, फिर आप भीड़ में नहीं रह सकते, you are no longer in the crowds. आपको परमेश्वर के साथ रहने की आदत पड़ You जाती है। began to live with the Lord and enjoy it. हालेलुया। Hallelujah. आप उसके रूप को देखे बिना रहते नहीं, You are unable to stay without seeing Him. आप उसकी उपस्थिति में रहना सीख जाते हैं। You began to learn to live in His presence. जब एक ऐसी भीड़ यीशु के पास थी, When such a crowd was with Jesus, जो भीड़ में रहते थे, जो चेले, who used to stay with जो Jesus भीड़ in की the सुनते crowds, थे, who used to listen to the crowds, जिनके ऊपर भीड़ का प्रभाव था, who had the impact of the crowds. 70 चेले यीशु को छोड़ के चले गए, 70 disciples left क्योंकि Jesus उनके ऊपर सांसारिक चीजों का दबाव था, because they had worldly pleasures. सांसारिक बातों का प्रभाव They था। had worldly addictions. यीशु ने 12 चेले जब रह गए, When Jesus saw the 12 disciples, उनको पूछा, He said, क्या asked, तुम्हें भी जाना है? do you also want to go? उन्होंने कहा नहीं, They said, no. जीवन की बातें तो तेरे पास है, The words of life are हम with तुझे you. छोड़ के कहाँ जाएंगे? Where will you go, leaving you? वो जीवन की बातों को आनंद लेते थे। The words of life, ये they enjoyed it. एक उत्तम लाइफ है। This is a blessed life. आप हमेशा देखेंगे परमेश्वर आपको से बात करेगा, अपना दर्शन देगा, God will reveal Himself. He जब will अपने give आप His को vision. संसार और संसार की अभिलाषाओं से अलग कर लेते हैं, When you separate yourself from the world and its worldly ways, संसारिक भीड़ से अलग कर लेते हैं, from the worldly ways, और हर समय आप परमेश्वर को खोजते हैं, and you began to seek the Lord, परमेश्वर आपसे बातें करता है। God speaks to you. आप जानते हैं जितना आप परमेश्वर से बातें करना चाहते You हैं, know, the more you want to talk with the Lord, परमेश्वर उससे अधिक आपके साथ समय बिताना चाहता है। more the Lord wants to spend time with you. मैं कई बार परमेश्वर के उस प्रेम को और उस पेन को महसूस करती हूँ। I feel that pain, that heart of the Lord. परमेश्वर आदम से मिलने आता था God used to come to meet Adam, और चाहता था कि आदम उसके पास बैठे। and God wanted that Adam stays in His presence. आज भी परमेश्वर हमसे पूछता है, आदम तू कहाँ है? Today the Lord also again asks, where is मेरी Adam? बेटी तू कहाँ है? My daughter, where are you? किस भीड़ में मेरे बेटे तू खो गया? In this crowd, my son, you are lost. मैं आया हूँ तुझसे मिलने। I have come unto you to meet you. हम कहते हैं हम बिजी हैं, And we say we are busy. हम बहुत बिजी हैं, We are busy. संसार के कामों में हम In busy the हैं। worldly things, we are busy. परमेश्वर हमारी वेट करता है, The Lord is waiting. हर दिन प्रभु तुम्हारी वेट करता है। Every day He is waiting. वो चाहता है आप उससे अकेले में मिले, He wants that you meet आप Him. उसके साथ separate. अपना समय बिताएं, You spend His time with Him. आप उसकी सुने। You listen to Him. वो अपने आप को तुम पे जाहिर करना चाहता He है, wants to reveal Himself unto वो you. अपनी सोच को, अपने विचारों को तुम में डालना He चाहता wants to है, put His thoughts वो into you. तुम्हारे भीतर अपने रूप को देखना He चाहता है। wants to see His image in you. जब वो आया, When He came, वो नहीं चमका, He was not shining. मूसा और एलिया भी चमके। Even Moses and Elijah were जब वो shining. आएगा, When He will come, तुम भी चमकोगे, you will also shine. तुम भी चमकोगे। You will also Hallelujah. shine. जब मूसा पहाड़ पर गया When Moses was in the और crowds, मूसा के ऊपर परमेश्वर का तेज आया, there was glory of the Lord on his face. मूसा को पता भी नहीं था Moses did not even know. वो परमेश्वर जिसका मुख सूरज के समान चमकता है, The Lord whose face shines like that of the और sun. आप उसकी हजूरी में बैठते हो, And you sit in His presence. आपको पता नहीं आपके मुंह से किरणें निकलती हैं। From through your face comes जब the 40 rays. दिन मूसा उस पहाड़ पर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुआ, When Moses was standing in front of the Lord, जब वो उतर रहा था, when he was going down, उसे नहीं पता था, he did not know. लोगों ने अपना चेहरा ढक लिया, The people
they covered their faces. उसके मुंह से किरणें निकल रही थी, There were rays coming सूर्य out. के समान किरणें निकल रही There were थी। rays coming out. और मूसा ने अपना कपड़े से अपना मुंह ढक लिया, And Moses covered his face. क्योंकि कोई उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था। Nobody was able to see. ये है परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताने का रिजल्ट। This is a result of spending time with the Lord. जब आप परमेश्वर के सम्मुख एकांत में बैठते हैं, When you are alone with the Lord, आपका मुख चमकता है। your face shines. बाइबल कहती है The word says. एलिया परमेश्वर के सम्मुख रहता था, Elijah used to stay in the presence of the Lord. और वो बोलता था, आग उतरती थी ऊपर And he से। spoke and fire came down. वो बोलता था, बारिश होती थी वहां And पर। he spoke and the rain came down. जब आप परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, And you stay in the presence of the Lord. सामर्थ्य होते हैं। Power is revealed. जब आप एकांत में प्रभु से मिलते हैं, You're alone with the Lord. दिन प्रतिदिन आपका तेज बढ़ता है। Your glory increases. और आज परमेश्वर चाहता है Today the Lord wants. हम अपने आप को भीड़ से अलग करें। We separate उस ourselves from the भीड़ में crowd. पाप है, चुगलियां है, बुराई है, धन का लालच है। उस भीड़ में दुनिया भर के पाप हंसी ठट्ठा है। In the crowd there is evil, adultery, there is greed. आपको अपने अपने आप को एकांत में ले जाना है, Make yourself alone. एक ऊंची लाइफ। A higher life. जब आपके विचार ऊंचे होते हैं, When your आपकी thoughts सोच are दुनिया high. की तरह नहीं रहती, When your thought is no longer like the world. और दुनिया आपको समझ नहीं पाती। And the world understands you. आपकी सोच दुनिया से मैच ही नहीं करती, Your thoughts don't match. क्योंकि वो विचार नीचे के रहते ही नहीं है। Your thoughts are no longer of. वो विचार परमेश्वर के होते हैं, Your हालेलुया। thoughts are of the Lord. और परमेश्वर अपने आप को उड़ेल देता है आपके And भीतर। pours out himself. और जब मूसा बोलता था, And when Moses लाल spoke, समुंदर के 2 भाग होते थे। मूसा चट्टान से बोलता था, पानी निकलता था उससे। मूसा बोलता था, पानी when लाल Moses हो जाए तो spoke, लाल हो जाता था। the Red Sea parted, water came out from the rocks, and water became blood. परमेश्वर कहता था, आकाश से बोल, नीचे आग के ओले उतरे। And the Lord told him to speak to the skies that fire falls. परमेश्वर मूसा के मुंह से बातें करता था, Moses, God spoke through और Moses' जो mouth. परमेश्वर मूसा के मुंह से बोलता था वो हो जाता था। And what God spoke through Moses, his mouth, that happened. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आज एक उत्तम लाइफ, A higher life. ऊंची लाइफ, A higher life. ऊंचे पहाड़ पर। Higher mountains. जब आप ऊंचे पहाड़ मतलब भीड़ से अलग, Means separating yourself from the crowd. और उसमें मेहनत लगती है, And there is उसमें work. परिश्रम होता है। There is discipline. आप भीड़ को छोड़ के ऊंचाई पे जा रहे हैं, अलग जा Separating रहे हैं। yourself from the crowd, going differently. ये एक परिश्रम की लाइफ है, This is a work. ये एकांत लाइफ। A separate life. जब आप ये मेहनत करते हैं, यीशु अपने आप को प्रकट करता है आपके ऊपर। When you work towards it, Jesus reveals. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तैयार है Are you ready? अपने आप को उस भीड़ से अलग करना। Separating yourself from the crowd. जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, You sit with the Lord. आप परमेश्वर की सुनते हैं। You listen to the Lord. जब आप भीड़ में बैठते हैं, You sit with the crowds. आप भीड़ की सुनते हैं। You listen to the crowds. जब आप संसार में होते हैं, When you are in the world, आप संसार की सुनते you हैं। listen to the world. लेकिन आपको अपने you? आप को उस भीड़ से अलग करना है। Separate yourself from the crowd. यीशु भी जाता था भीड़ में, Even Jesus went into the crowds. लेकिन वो सेवकाई करता था और उसके बाद फिर से एकांत में आ जाता। He used to work and again separate himself. चेलों से बातें करता था। He spoke to disciples. हालेलुया। Hallelujah. आपको ध्यान रखना है, You have to be careful. अपना समय उस पहाड़ पे परिश्रम कर रहे हो यीशु को, उस रूप को देखने के लिए, या हम भीड़ में ही खोए हुए हैं? अगर आप भीड़ में खोए हुए हैं
तो यीशु का रूपांतर आपके सामने नहीं हो सकता। If you're lost in the crowds, you can no longer see the transfiguration. परमेश्वर चाहता आप उसके पीछे चले। The Lord wants that you go वो behind आपको Him. एकांत में ले He जाएगा। wants to take you वो alone. आपको ऊंचे पे ले He'll जाएगा। take you to the high वो अपने mountain. विचारों से भर देगा। He will fill you with His वो thoughts. अपना रूपांतरण आपके सामने करेगा। He will show His transfigured आप face. उसके महिमा में रूप को देखेंगे। You will see the transfigured. आपके विचार बदलेंगे। Your thoughts will change. आप एक उत्तम और ऊंची लाइफ You will जिएंगे see a यीशु के higher, नाम great से। life. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के साथ चलना एक ऊंची लाइफ है। Walking with the Lord is a higher life. एक भीड़ में खो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, Being lost in the crowd is not a big thing. लेकिन परमेश्वर के साथ एक उत्तम लाइफ जीना। But living a life with Jesus, a higher life. पर ये कठिन है, This is tough. इसमें परिश्रम है, There is work. इसमें अलगताई है, There is separation. इसमें हंसी ठट्ठा नहीं है, There is no longer filthy इसमें talks. चुगली निंदा नहीं है, There is no murmuring. इसमें बुराई पाप नहीं है, There is no sin. पर ये उत्तम लाइफ है This is a higher, great life. जहाँ पे परमेश्वर अपने आप को, अपने तेजस्वी रूप को आपके सामने प्रकट करता है। When the Lord reveals His glorious face unto you. हालेलुया। Hallelujah. फिर बिना फेशियल कराए किरणें निकलती है मुंह से। Then without facial, the rays of glory are seen in your face. हालेलुया। Hallelujah. कितनों को समझ में आ रहा है? आपका चेहरा आग से दहकने लगता है। Your life is filled with fire. कितनी बार जब मैं प्रेयर में होती हूँ, When I'm in prayer, इतना आग, इतनी आग, इतना सेक, ऐसा लगता है कानों से, मुंह से पूरा आग ही आग बाहर आ रही है। yeah, for times when I'm in prayer, there is fire. I can feel the fire coming out from my face. और मैं याद है जब हम सर्दियों में भी प्रार्थना करते हैं, Even in the winters, पूरे when we कपड़े pray, उतर जाते हैं। we have to take out the jackets over wearings. इतनी आग दिसंबर की ठंड fire में, In the इतनी December को, फायर परमेश्वर के सम्मुख जब हम जाते हैं, when so much fire when we go into the presence, परमेश्वर की आग उतरती है। the fire of the Lord comes down. हालेलुया। Hallelujah. हमें एकांत में जाना है। We have to go alone. यीशु अपने आप को आप पे प्रकट करना चाहता है। Jesus wants to reveal Himself. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? उस भीड़ से अलग जाने के लिए, Going alone, एकांत से अलग, एकांत में जाने के लिए, separating yourselves, उस ऊंचे पहाड़ पे जाने के लिए, going to the high mountain. एक उत्तम जीवन जहाँ पे यीशु अपने आप को आप पे प्रकट Your करे। life where Jesus will reveal Himself. आइए प्रार्थना करें इस Let us समय। pray all और down. आज मांगे परमेश्वर Ask the से, Lord. मांगे मांगे सब प्रार्थना करें इस Ask the समय। Lord, everybody. ओ रबा संदा रबा खरबा शंदेरे बेरे री नमा सुखोंद्र बो शिखरबा से प्रार्थना करे परमेश्वर प्रभु, जैसे तूने प्रभु यूहन्ना याकूब के ऊपर, प्रभु पतरस के ऊपर अपने आप को प्रकट किया प्रभु, तूने एकांत में ले गया परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा हम विनती करते हैं आपसे कि हमें एकांत में ले चल प्रभु। ओ प्रभु, जहां पर आप और मेरे सिवा कोई ना हो परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं प्रभु। ओ प्रभु, आपके रूप को देखना चाहता हूं प्रभु। ओ आपका रूपांतरण देखना चाहता हूं प्रभु। मेरे परमेश्वर, आपका जलाली महिमा में रूप देखना चाहता हूं प्रभु। मेरे परमेश्वर, जैसे तूने अपने आप को मूसा पे प्रकट किया प्रभु, जैसे तूने परमेश्वर इब्राहिम से मोरे पर्वत पे बातें की प्रभु। ओ खुदावन परमेश्वर, जैसे अपने चेलों के सामने तू स्वर्गारोहण परमेश्वर में चला गया प्रभु। ओ हम चाहते हैं प्रभु, तू हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट करे प्रभु। तू हमारे ऊपर प्रभु, हमारे सामने अपने आप को प्रकट करे प्रभु। ओ हम चाहते हैं प्रभु, ओ प्रभु, जैसे तू चाहता है हम पर अपने आप को प्रकट करना, हम भी चाहते हैं प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, हमें एकांत में ले चल पवित्र आत्मा। ओ हमारी मदद कर पवित्र आत्मा। ओ परमेश्वर, हमारी आंखों को शुद्ध कर, हमारे हृदय को शुद्ध कर, क्योंकि तू कहता है बिना पवित्रताई के कोई तुझे देख नहीं सकता परमेश्वर। ओ रबा संदे रे बेरे बेरे रीना खोंद्रो बो शिखा रबा संदे रे रीना मासो खोंद्रो बो शिखा रबासो रीना मांद्रे बे शिखा ला रबा संदे रे बेरे।